बस आप सावधानी से कथा सुनना, विचलित मत होना कथा के बीच में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भागवत का आज महात्म्य हम लोग सुनेंगे। महात्म्य का मतलब क्या है? महत्व। क्यों हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं? तो पुरुषोत्तम मास का महत्व तो आप सब अभी जान ही गए हैं। अनेक गुना है, अधिक गुना है, परंतु भागवत का महत्व और सुनिए। भागवत का महत्व क्या है? और आज की कथा में हम महत्व ही सुनेंगे, महात्मा। और प्रथम स्कंद से कथा कल से प्रारंभ होगी। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है। अभी ऐसा इस मास में हुआ है कि हम पूरी भागवत पूरी करते हैं। नाम संकीर्तन जो कि अंतिम श्लोक है भागवत का, वो आज गाते हैं और अगले दिन ही दूसरी कथा फिर प्रारंभ हो रही है। ऐसा अभी क्रम चलता आया है पिछले दिनों से। तो अभी कल ही वृंदावन में भागवत की कथा विश्राम की, तो वहां पूरे 12 स्कंद पूर्ण हुए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो। और अब आज आकर के यहाँ पर सच्चिदानंद रूपाय प्रथम श्लोक फिर गा रहे हैं। तो परसों परम पूजनीय हमारे वृंदावन के अनंत रसिक पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, उनसे मिलना हुआ। इतनी सुंदर बात उन्होंने कही, सुनकर के मन बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले, इंद्रेश जी, ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम वक्ताओं के ऊपर। मैंने कहा कैसे महाराज जी? बोले देखो, हम लोग दुनिया से कहते हैं कि भजन करो, ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी का स्मरण करो। अब व्यक्ति करे ना करे ये उसकी इच्छा, उसके भाव पर निर्भर करता है। परंतु हम वक्ताओं पर कितनी कृपा ठाकुर जी की कि हमको तो कान पकड़ के ठाकुर जी ने जबरदस्ती लगा ही रखा है। कोई करे ना करे, वक्ताओं को तो भगवत स्मरण करना ही पड़ेगा। हम बिना भगवत स्मरण करे रह ही नहीं सकते। ठाकुर जी को याद करना ही पड़ेगा, ठाकुर जी की कथा गानी ही पड़ेगी। श्रोताओं के ऊपर तो एक भाव आ सकता है कि आज काम ज्यादा है, आज हम भजन नहीं कर पाएंगे, आज भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, आज भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन वक्ता 7 दिन के लिए यदि हमको थाने बुलाया, तो हम 7 दिन में एक दिन अगर ये कहें कि भाई आज हमारा मन नहीं है, कथा नहीं सुनाएंगे, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आज जब हम रात्रि 1 बजे मुंबई पहुंचे, वहीं विश्राम किए, सुबह जब निकले, तो इतने दिन से भागदौड़ चल रही है कि आज यहाँ थाने जब पहुंचे, उस समय सर ऐसा हो रहा था भयंकर भारी। तो हमको जो लेके आए थे सज्जन विराज रहे, इनसे हमने कहा, मैंने कोई दवाई ववाई ला के दो भैया हमको, नहीं तो हम कथा सुनाने में असमर्थ हो जाएंगे।
तो मन का एक भाव आया कि कोई भी व्यक्ति अवकाश ले सकता है भक्ति से, भजन से, कथा से, लेकिन वक्ता नहीं ले सकता। वक्ता के पास अवकाश नहीं है। चाहे हमारा सरदर्द हो, चाहे कितनी भी बड़ी विडंबना हमारे ऊपर आ जाए, हमारे परिवार में कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, अगर हम वाद्य हैं, कथा के लिए संकल्पित हुए हैं कि हमको कथा सुनानी है, तो हमको कथा सुनानी पड़ेगी। मतलब कान पकड़ के ठाकुर जी ने बैठा रखा है। बोले चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर उधर हो जाए, प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, बारिश हो, कुछ भी हो, पंडाल गिर जाए, कई बार तो पंडाल गिर जाते हैं कथाओं में, लेकिन वक्ता को कथा कहनी ही पड़ेगी। कितनी बड़ी कृपा है। ठाकुर जी जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं, तुमको तो याद करना ही पड़ेगा, कोई छुट्टी ले ले हमारी भक्ति से, तुम नहीं ले सकते हो, तुमको तो कथा सुनानी ही पड़ेगी, कहनी ही पड़ेगी, बैठना ही पड़ेगा मंच पर। तो महाराज जी ने इतनी सुंदर बात कही, बोले कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। संसार के लोग इच्छा हो तो भजन करेंगे, नहीं हो तो नहीं करेंगे, लेकिन वक्ता को तो करना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा महाराज जी बहुत सही बात कही आपने। एक सप्ताह कोई व्यक्ति 4 घंटे बोल के देखे रोज, एक दिन भी अगर आप बोलेंगे तो आप थकान लगने लगेगी, लेकिन पिछले 1 महीने से अनवरत एक दिन भी छुट्टी नहीं, कथा चल रही है। तो भाव ऐसा था कि मैं परसों जब महाराज जी के पास गया तो महाराज जी से यही बोल रहा था, महाराज जी मैं बड़ा थक गया हूं, कथा कह करके भाग भाग करके इधर से उधर, और ये तो अधिक मास है, उससे पहले से ही कथाएं चल रही हैं। तो महाराज जी ने जब ये बात कही तो मन बड़ा शांत हो गया कि देखो ठाकुर जी ने जबरदस्ती कान पकड़ के तुमको बैठा रखा है। चलो नहीं, मेरा नाम तो तुमको गाना ही पड़ेगा, कथा तो तुमको कहनी ही पड़ेगी, तुम्हारा मन हो नहीं हो तुमको हमको याद करना ही पड़ेगा। कैसा प्रेम। जी महाराज जी बिल्कुल ठीक। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छा, आप लोगों का तो और संसार का तो पुरुषोत्तम मास 16 तारीख को विश्राम हो जाएगा, पर हमारा 16 को यहाँ कथा विश्राम, सुबह होगी कथा, इसलिए 16 तारीख को सुबह आना। 16 को सुबह कथा करेंगे, शाम की फ्लाइट पकड़ के भागेंगे रोहतक, नहीं कहाँ जाएंगे, हिसार हरियाणा। 17 से फिर वहां कथा सुनाएंगे, फिर वहां प्रारंभ होगी कथा। तो मतलब लाल जी, हमारे ठाकुर जी किसी के भक्ति भाव से रीच के उससे भजन स्वीकार करते हैं, पर वक्ताओं पर कितनी कृपा, जबरदस्ती उनको बैठाते हैं। बोले नहीं, तुमको तो मेरा नाम गाना ही पड़ेगा, तुम्हारा मन हो चाहे नहीं हो, तुमको तो मुझे याद करना ही पड़ेगा। बड़ी कृपा ठाकुर जी की। तो बंधुओं, ये भागवत का प्रथम श्लोक है महात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि ये भगवान का आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, बायोडाटा होता है, विवाह के लिए भेज देते हैं कभी, ऐसे ही ठाकुर जी का संपूर्ण परिचय एक ही श्लोक में। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद रूप है, सतरूप, चैतन्य रूप और आनंद रूप। ठाकुर जी सत्य हैं। संसार में हर वस्तु पहले सत्य लगेगी, लेकिन समय आने पर वो असत्य जैसी लगने लगती है। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, ये घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये घर मुझे लगता है कि इससे मुझे जो सुख मिलेगा वो किसी से नहीं मिल सकता। उस घर में आप रहना प्रारंभ कर दीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बहुत अच्छा लगेगा, 11वें दिन से आपका जो उसके प्रति जो आपको सत्य का भाव लगता था वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और 6-7 महीने एक घर में रहने के बाद में फिर आप ऊब जाओगे, उससे आपका मन भरने लग जाएगा।
परंतु ठाकुर जी के दर्शन से आपका मन कभी ऊब नहीं सकता। ठाकुर जी के तीर्थों से, धामों से, स्थानों पर जाने से आपका मन कभी नहीं उबेगा। क्यों? क्योंकि वो परम सत्य है, वो सत्य स्वरूप है। सत्य, संसार की हर वस्तु असत्य है, पर ठाकुर जी परम सत्य हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी सत्य क्यों हैं? आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो। बच्चों से झूठ बोल लोगे, पत्नी से झूठ बोल दोगे, पति से झूठ बोल लोगे, अपने गुरुजनों से झूठ बोल लोगे, अपने प्रेमी मित्रों से झूठ बोल लोगे, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है कि उनसे झूठ बोला नहीं जा सकता। ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है कि उनके सन्मुख जाते ही सत्य स्वीकार होता है। आप पहचान जाओगे कि नहीं, मेरा सत्य यही है। कोई कितना भी असत्य संभाषण कर ले, लेकिन ठाकुर जी के सामने नहीं कर सकता। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति को केवल दो ही लोग जानते हैं, या तो भगवान उसको जानते हैं, या वो खुद अपने आप को जानता है। तीसरा उसको कोई नहीं जानता। कई लोग आते हैं, आते कहते हैं, महाराज जी हमारी शादी को हो गए 35 साल, हमारी शादी को हो गए 50 साल, हमारी शादी को हो गए 55 साल। बुजुर्ग भी आते हैं। कितने भी वर्ष हो गए हों आपको साथ रहते हुए, फिर भी आप नहीं जानते अपने पार्टनर को। कितनी सारी बातें ऐसी हैं जिनको छुपा करके, अपने अंदर रख करके व्यक्ति मर जाता है, पर ठाकुर जी सब जानते हैं। कई लोगों को आपने देखा भी होगा, मंदिर में जाएंगे तो कान पकड़ेंगे। ठाकुर जी क्या कान क्यों पकड़ते हैं? अब उसके अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो समझ आता है वो ये है, व्यक्ति ठाकुर जी के आगे जाके कान इसलिए पकड़ता है, नाथ मैंने बहुत अपराध किए हैं जीवन में, बहुत झूठ बोला है, सबसे छुपाया है अपने स्वरूप को, पर आप सब जानते हो, इसलिए नाथ सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत गलतियां की हैं। क्षमा उसी से मांगी जाती है जिसको सब सत्य पता हो। उससे नहीं मांगते जिससे हमने छुपाया हो। ठाकुर जी को सब पता है, सत्य। आप संसार से छुपा लोगे कि आप कैसे हो, पर ठाकुर जी से नहीं छुपा सकते। कई बार कई लोग बड़े दुखी होते हैं अपने जीवन में, लेकिन सबको ऐसा दिखाते हैं कि हम बड़े प्रसन्न हैं, हम बड़े खुश हैं, हमारी लाइफ बिल्कुल फिक्स चल रही है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी अकेले भगवान के मंदिर में छोड़ दो, रो जाएगा। ठाकुर जी को देखते ही विलखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये सब जानते हैं कि मैं कैसा हूं। भले ही मेरे अपने मुझे ना समझ रहे हों, लेकिन ये मुझे समझते हैं, इनको सब पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। क्या है? जोर से बोलो। जोर से बोलोगे तो दो फायदे, सुनो तो, दो फायदे हैं जोर से बोलोगे तो। पहली बात तो जो बोलोगे वो याद रहेगा, दूसरी बात अगल बगल वाले जिनको झोंके आ गए हैं वो उठ जाएंगे, क्योंकि एसी चल रहा है और मोस्टली लोग कुर्सी और सोफों पे बैठे हैं। और आज पहला दिन है कथा का, शोभा यात्रा करके आए होंगे, बढ़िया पूड़ी कचौड़ी सब्जी खा के आए होंगे, तो स्वाभाविक है कि निद्रा का आना स्वाभाविक हो सकता है। वैसे हमारी एक बात मानेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो सक्षम है नीचे बैठने में, वो प्रयास करना कि नीचे ही बैठो। जो असक्षम है, जिनको बैठने में थोड़ी दिक्कत है, पैरों में दिक्कत है। अच्छा, एक बात ये और है कि कथा के नाम पे सबको दिक्कत आ जाती है कि नहीं महाराज जी दिक्कत तो है, कमर में हमको स्लिप डिस्क हो गया है, पैरों में जे हो गया है। लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से, जिसको दिक्कत नहीं हो वो ऊपर बैठना ही नहीं। देखो, भागवत फल आदि कुछ नहीं देती है, भागवत श्री कृष्ण को प्रदान करती है, और श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, थोड़ा तप तो करो। एक आसन पर बैठना भी तप है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, सबसे बड़ी तप क्या है संसार में? सबसे बड़ा तप है बहुत देर तक शांत रह के किसी और को सुनना। ये सबसे बड़ा तप है।
क्योंकि संसार का हर व्यक्ति केवल अपनी सुनाना चाहता है, सुननी किसी की नहीं चाहता। लेकिन आप 4 घंटे यदि बैठ करके सुन रहे हो तो ये एक तपस्या ही है, लेकिन उसमें भी यदि सुख आसन में बैठो, नीचे बैठो तो ज्यादा आनंद है। तो आज तो नहीं, अब तो ऊपर ही बैठो जहां बैठ गए हो, लेकिन कल जो लोग नीचे बैठ सको वो नीचे ही बैठना। कुर्सी पर वही बैठे जिनको नीचे बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, उठने में दिक्कत। ठीक है। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी सत्य है। सत्य का एक स्वभाव और होता है बंधुओं, कितना भी छुपा लो आप सत्य को, लेकिन एक ना एक दिन वो प्रकट हो जाता है। सत्य का ये स्वभाव है, सत्य छुपा नहीं रह सकता। सत्य का इस स्वरूप है, इसलिए भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। भगवान सत्य हैं। दूसरा, ठाकुर जी का स्वरूप है चैतन्य। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? जो जड़ नहीं है, परम चैतन्य है। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम ठाकुर जी को जड़ वस्तु समझने का बहुत बड़ी धृष्टता कर बैठते हैं कि ये तो जड़ है। कई परिवारों में मैं जाता हूं तो वहां ठाकुर जी का जब मैं श्रृंगार देखता हूं तो गर्मियों का महीना चल रहा है आजकल, बहुत गर्मी, चिपचिपाहट बहुत रहती है। ऐसे में हमको यदि कोई भारी अचकन पहना दे, कोई जड़ाऊदार कपड़े पहना दे, तो हम पहन नहीं सकते। हम तुरंत उतारने का प्रयास करेंगे, अरे भैया यार इतनी गर्मी कैसे पहने इसको। लेकिन कई लोग ठाकुर जी को भयंकर जड़ाऊ वाले कपड़े पहना देते हैं, अंदर पूरा उनको चुभ रहा होगा ऐसा भाव आता। तो मैं कह देता हूं, मैंने कहा भैया आपने इतने जड़ाऊ कपड़े क्यों पहना है, अभी गर्मी का समय है, हल्के वस्त्र पहनाओ। अरे तो ठाकुर जी हैं, इनको क्या चुभता होगा, इनको क्या लगता होगा, इनको थोड़ी कोई कष्ट होता होगा। इस प्रकार का भाव यदि आप ठाकुर जी के प्रति रख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप उनको चैतन्य नहीं जड़ समझते हो। ठाकुर जी साक्षात चैतन्य हैं, उनको एक एक चीज अनुभव होती है। ये भाव जब तक आपके हृदय में नहीं आएगा तब तक वो पाषाण ही है, तब तक वो मूर्ति ही है। आप जैसे ये भाव रखोगे तो चैतन्य है, चैतन्यता के भाव से जब उनकी सेवा करोगे तब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। नाथ द्वार कितने लोग गए? नाथ द्वारा हाथ ऊपर करो। 10, 15, 20 लोग, 50 लोग गए हैं। जो लोग नहीं गए एक बार जरूर जाना। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वार में। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप जैसे ही निकलोगे बाहर तो बगल में ही नवनीत प्रिया जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर ही नवनीत प्रिया जी विराजते। इतने छोटे से लड्डू गोपाल हैं और वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर जी हैं। उन्होंने वल्लभाचार्य जी के साथ में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा भी की है। और आज के ठाकुर जी नहीं, बड़े प्राचीन ठाकुर जी हैं नवनीत प्रिया जी। उनको नवनीत प्रिया जी के नाम से सब उच्चारण करते हैं। तो नाथ द्वार का एक नियम है कि जब भोग आता है ना ठाकुर जी का, तो श्रीनाथ जी का जब भोग लगेगा तो सारी भोग सामग्री गर्भगृह में आती है ठाकुर जी के सामने। पर नवनीत प्रिया जी का जब भोग लगेगा, नवनीत प्रिया जी रसोई घर में जाते हैं, छोटी सी गद्दी पर विराजमान होके रसोई में जाते हैं, रसोई में बैठ के भोजन करते हैं। उनके पास भोग नहीं आता, वो भोग के पास जाते हैं। और भोजन प्रणालिका का एक नियम होता है कि ठाकुर जी के सन्मुख मीठी वस्तु रखो। ठाकुर जी से थोड़ी दूरी पर कुछ सब्जी आदि रखो, फिर थोड़ी दूरी पर रोटी आदि, चावल आदि जो भी वो वस्तु रखो। फिर सबसे अंत में नमकीन कुछ इस तरीके का भाव रखो, फिर अंत में दूध घर की सामग्री रखो। इस प्रकार एक नियम है ठाकुर जी के भोग। लेकिन यह है कि ठाकुर जी के बिल्कुल सन्मुख मीठी वस्तु होनी चाहिए। भोग ऐसे ही लगाते ठाकुर जी।
अच्छा, एक बात और, अभी मैं जगन्नाथपुरी में कथा कर रहा था तो वहां मैंने स्कंद पुराण पढ़ा। तो स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य में कहते हैं कि भगवान को थाली में नहीं, सारी सामग्री का भोग लगाओ। अब ये संभव तो नहीं है, लेकिन सुन लीजिए कि ठाकुर जी के आगे थाली मत रखो, तो बोले पूरी पूरी कढ़ाई रखो ठाकुर जी के आगे, पूरी पूरी सामग्री रखो। तो उसमें पुरुषोत्तम खंड में वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी कहते हैं, आपने अगर थाली में ठाकुर जी का भोग रखा तो आपको जितना भाया आपने उतना रखा, लेकिन ठाकुर जी को ज्यादा भूख लगी हो तो आप क्या करोगे? एक भाव तो यह है। और हमारे वृंदावन ब्रज का भाव यह है कि सारी सामग्रियां ठाकुर जी के आगे रख के पर्दा कर दो, फिर उसके बाद में श्री राधा रानी पधारेंगी और ठाकुर जी को जो प्रिय लगेगा वो ठाकुर जी को पवाएंगी। तो इसलिए ये भाव की बात है कि थाली ना रख करके पूरी पूरी सामग्री रखो। अब जिन लोगों से संभव नहीं हो पाए वो मत करना, वो तो थाली में ही लगाना। लेकिन जिनसे संभव हो सके तो बड़े बड़े पात्र ले आओ। दाल बनाई, पात्र में डाली, कढ़ी बनाई, पात्र में डाली, कुछ मिष्ठान बनाया, पात्र में डाला, पूरी पूरे पात्र ठाकुर जी के आगे रखो और एक तरफ खाली कटोरी, थाली, चम्मच और ग्लास रख दो। ठाकुर जी अब जो जो आपको भाई रुचि लगे उसको पाओ प्रेम से, और 20-25 मिनट के लिए बाहर रहो, ठाकुर जी प्रेम से भोग लगाएंगे। अच्छा, एक और बात, पुष्टि मार्ग में ऐसा वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी अकेले भोग नहीं लगाते। जैसे ही हम पर्दा कर देते हैं, ठाकुर जी अपने सब सखाओं को बुला लेते हैं, ए मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे आ जाओ, देखो हमारे आज अर्चक ने कितना बढ़िया भोजन बनाया है। अब एक थाली में ही रख दोगे ठाकुर जी के आगे तो बेचारे सारे सखा भूखे रह जाएंगे। और सखा भूखे नहीं रहेंगे, हमारे लाल जी इतने दयालु, सब सखाओं को खिला देंगे, खुद भूखे रह जाएंगे। एक पद आता है, तेरी पैया लागू गिरधर लाल, भोजन अरोगो, ऐसे करके एक पद है अष्ट सखाओं का। उस पद में यशोदा मैया कहती है, लाला तू पूरे दिन भूखो रे। ठाकुर जी बोले क्यों? मैं सुबह गैया चरावे गयो मैया, आपने मुंह को रोटी दही, सब्जी दही, छाछ दही सब लेके तो गयो मैं। मैया बोली मैं सब जानू तो है, तू अपने सखान को खवाया आवे, स्वयं ना खा के आवे। एक कवल बना के मधुमंगल को दिया आवे, एक श्रीदामा को, तन सुखा मन सुखा धन सुखा सवन को, और बचे भाई बछड़ान ने खवा दे, खुद ना खावे, मैं तो सब जानू तो है। तो ठाकुर जी सब सखाओं के साथ प्रसाद पाते हैं। अब एक ही थाली लगाओगे तो ठाकुर जी पता क्या करते, फिर तो सखाओं को ही खवा देते हैं, भैया तू ही खा, एक ही थाली लगाई है बेचारे ने। लेकिन संपूर्ण सामग्री रखोगे तो ठाकुर जी सबको भी पवाएंगे, खुद भी पाएंगे। तो नवनीत प्रिया जी श्री नाथद्वार में वो स्वयं चल करके जाते हैं और रसोई घर में भोग लगाते हैं। तो नियम है ठाकुर जी के आगे सबसे पहले मीठी सामग्री, फिर थोड़ी खट्टी सामग्री, फिर चावल सामग्री, फिर रोटी, फिर दूध घर की सामग्री, ऐसे रखी जाती। अब मुखिया जी नवनीत प्रिया जी को विराजमान करके भोग सजा करके वहां से जैसे ही गए, थोड़ी देर बाद जब भोग उठाने के लिए जैसे ही आए तो देखा नवनीत प्रिया जी अपनी गद्दी पे है ही नहीं। जिस गद्दी पर विराजते थे वहां है ही नहीं। अब तो महाराज सब हल्ला मच गया, सारे पुजारी दौड़े दौड़े आए, सब सेवायत आए, बोले कहां गए ठाकुर जी, कहां गए। खूब ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। तो सबने फिर अंतिम निर्णय लिया, भैया ये जितने पतली पतली सामग्रियां सबको छानो, कहीं इनमें तो नहीं गिर गए। और जब सबको छाना महाराज, तब देखा कि एक कढ़ी की सामग्री रखी थी, उसमें ठाकुर जी पौड़े हुए थे, उसके भीतर थे। अब तो महाराज मुखिया जी को ऐसा लगा, ठाकुर जी को इतनी बढ़िया लगी कढ़ी की, पूरे कूदे ही गए उसमें। रसोई घर में जाके कह दिया, बोले भैया सुनो, अब तो एक काम करो, महीना भर कढ़ी कढ़ी खवाओ ठाकुर जी को। कढ़ी इतनी बढ़िया लगी, कढ़ी में कूद गए। अब रोज कढ़ी का भोग लगे ठाकुर जी को, कढ़ी कढ़ी खवा में। 10-12 दिन तक कढ़ी का भोग लगा। तो रात्रि में पुजारी जी को सपने में ठाकुर जी रोते हुए मिले।
पुजारी जी बोले का भयो जय जय, रो क्यों रहे हो? बोले तुम्हें 20 दिन है गए, तुम कड़ी कड़ी खवा रहे हो मुझको। पुजारी जी बोले अरे उस दिन आप कूद गए थे कड़ी में, तो हमको लगी ज्यादा भाग गई होगी इसलिए हमने कड़ी का भोग लगा दिया। बोले अरे मैं कड़ी में कड़ी खावे को थोड़ी कूदो। बोले तो बोले तेने खीर दूर रख दी, मैं तो खीर खावे जा रहा हूं, बीच में कड़ी आ गई, वही मैं गिर गो। अब नेक्सो मेरो स्वरूप, मैं तो खीर खावे जा रहा हूं, बीच में कड़ी आ गई तो यहां हमारे वहां में गिर गो। ठाकुर जी जड़ नहीं है बंधुओं, ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। कभी उनके प्रति जड़ भाव मत रखो। आप सबके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, किसी के घर लड्डू गोपाल हैं, किसी के घर युगल सरकार हैं, हमारे ठाकुर जी गिरधर लाल हैं। सबके घर युगल सरकार, लड्डू गोपाल ठाकुर, ऐसा कोई वैष्णव घर नहीं होगा जहां ठाकुर जी ना बैठे हों। और मेरे ख्याल से इस सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, किसी का भी घर ऐसा नहीं होगा जहां ठाकुर जी ना हो। बस वो सदा ऐसे ही रहते हैं। कभी उनको ऐसे देखा कि आज ठाकुर जी ने अपना हाथ पीछे कर लिया, कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर उनके प्रति जड़ भाव है। हमने कभी उनको चैतन्य माना नहीं। कभी ठाकुर जी आपसे बोले हों कि भैया आज तेने दाल बहुत जोर की बनाई, कल और बना दी हो, कभी ऐसा हुआ? स्वप्न कभी ठाकुर जी आकर के ऐसे कह के गए हों कि भैया आज तुमने दूध बहुत बढ़िया बनाया, कल भी ऐसा बना? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा भाव है कि ये जड़ है, उनको परम चैतन्य मानो। श्रीमद् भागवत के महात्म के पहले श्लोक में ही वर्णन कर दिया कि ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। जैसे वो एक संगीत है, एक गीत है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये मानना इसको ही कहते हैं भाव। ठाकुर जी के प्रति यदि भाव रखो तो क्यों नृसिंह भगवान खंभ से प्रकट हो गए? क्या भगवान खंभ में रहते हैं? हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि एक माता जी बोली कि मेरा पुराना घर टूट रहा था, मैंने खूब खंभे तोड़वाए, लेकिन नृसिंह भगवान आए नहीं। भगवान खंभे में थोड़ी रहते हैं। प्रहलाद का विश्वास खंभे में से भगवान को प्रकट करता है, विश्वास रहता है। ठाकुर जी तो सब जगह रहते हैं। विश्वास तो हो हमारे भीतर, भाव तो हो हमारे भीतर। विश्वास और भाव की नींव पर भक्ति टिकती है। मैं कितना तिलक लगाता हूं, कैसी पोशाक धराता हूं, इस पर भक्ति नहीं टिकती। आपका भाव कैसा है? भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियों घर आवे गो। और फिर क्या है अगली पंक्ति? अगली पंक्ति क्या है? हमें भी याद नहीं आ रही। ले चलो, कर्माबाई की भक्ति तो सब जानते हो, हैं ना? वो तो दूसरी पंक्ति है, बाबा हमारो गाम गयो है, ना जाने कब आवेगो, ऊके भरोसे बैठो रहो तो भूखे ही रह जाएगो। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जीमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जान की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जीमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जान की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियों घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियों घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होके, हर्ष हर्ष गुण गावे लो। भक्ति भाव से पूर्ण होके, हर्ष हर्ष गुण गावे। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत
जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाए खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जीवो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। हाँ जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवेगो, भक्ति भाव से पूरन होके हर्ष हर्ष गुण गावे लो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो मारो साम घनी जिमावे बेटी। हमारे ठाकुर जी कितनी बार बोल गए बताना जरा, हमारे घर के ठाकुर जी कभी बोले? यहां पर मेरी दृष्टि जा रही है तो अधिकतर लोग सब 50 पार करे हुए ज्यादा लोग बैठे हैं। 50 वर्ष हो गए महाराज, हाफ सेंचुरी मार ली आप लोगों ने, बोले ठाकुर जी? क्यों नहीं बोले? क्योंकि चैतन्य भाव नहीं रखा। पुरुषोत्तम मास है बंधुओं, इस मास को अवसर जान करके 7 ही दिन हैं, इन्हीं 7 दिनों में अपने ठाकुर जी की ऐसी भक्ति करो, ऐसी सेवा करो कि ये कथा विश्राम हो उससे पूर्व प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष या फिर आपके स्वप्न में आपके ठाकुर जी कुछ तो बोले। ऐसी भाव भक्ति प्रकट करो बंधुओं। ये भागवत कथा का यही सार है। आपको ना तो धन मिलने वाला है कथा सुनने से, ना आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ना आपकी फैक्ट्रियां चलने लगेंगी, ना आपका व्यापार बहुत ऊंचाई पकड़ेगा। ये सब पुण्य नहीं मिलते भागवत की कथा से। भागवत की कथा से केवल कृष्ण मिलता है। जो व्यक्ति पुण्य की कामना से, अपने व्यापार की वृद्धि की कामना से, अपने इष्टों के, अपने पूर्वजों की मुक्ति की कामना से कथा सुनते हैं, क्षमा करिए आप गलत स्थान पर बैठे हो, क्योंकि भागवत केवल आपको कृष्ण देगी और कुछ नहीं दे सकती। यहां तो कृष्ण की कामना करो। तो भगवान कैसे हैं? चैतन्य हैं, परम चैतन्य, चैतन्य भक्ति। ठाकुर जी को परम चैतन्य मानो। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। भगवान चैतन्य है। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? मेरे पीछे जो ठाकुर जी, बताओ कौन से ठाकुर जी हैं ये? पुंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। श्री विठ्ठल भगवान। कहां तो हमारे ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, कहां तो हमारे ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, कहां हमारे ठाकुर जी हाथ में माखन लिए ऐसे बैठते हैं। ये अलग ही स्वरूप है ठाकुर जी का। दोनों भुजाएं कमर पर लेकर के खड़े हैं। एक अभंग गाया जाता है मराठी में, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। जिनका ध्यान इतना सुंदर है, ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान, वीट कहते हैं ईंट को, उसके ऊपर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? अब ये स्वरूप भी परम चैतन्य का दर्शन करा रहा है। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? इसका मूल रूप तो यही है कि पुंडलीक, जो कि अपने माता पिता की सेवा में इतना व्यस्त है कि भगवान उसके द्वार पर पहुंच गए। विठ्ठल भगवान उसके द्वार पर पहुंचे और पहुंच करके बोले, पुंडलीक चलो बाहर आओ, मैं जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर द्वारिकाधीश तुमको दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक अपने माता पिता के चरण दबारा, बोला मैंने तो नहीं बुलाया, फिर क्यों आए आप? भगवान बोले, वाह, कहां हम योगियों के, जोगियों के, बड़े बड़े तपस्वियों के अनंत इच्छा रखने पर भी उनको दर्शन देने नहीं जाते। हम तेरी भक्ति से प्रसन्न होके आ गए और तू दर्शन करने नहीं आ रहा।
पुंडलीक बोला मैंने बुलाया हो तो मैं आऊं ना बाहर, मैंने आपको बुलाया ही नहीं, क्यों चले आए? इतने में ही लक्ष्मी मैया भी आ गई। रुक्मणी जी बोली अरे पुंडलीक एक बार आके देख तो ले, भगवान तेरे द्वार पे आए हैं। पुंडलीक बोला तो अभी इनसे कहो ये खरी निष्ठा की मैं उससे प्रसन्न हो गया। बंधुओं इस बात को आप नोट कीजिए। अच्छा एक बात और, हाँ एक डायरी और पेन लेके और बैठो कथा में, कोई बात बढ़िया लगे नोट डाउन किया करो, अच्छा लगेगा आपको, बाद में पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। ठाकुर जी को निष्ठा बहुत प्रिय है, और वो निष्ठा चाहे किसी में भी हो, लेकिन सद्वस्तु की निष्ठा, कई लोगों की निष्ठा सिगरेट पीने में होती तो उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। कई लोगों की निष्ठा चाय पीने में होती, मदिरा पीने में होती, कहीं उससे। आप कह रहे हो महाराज जी निष्ठा ठाकुर जी को प्रिय है। निष्ठा मतलब सदनिष्ठा। कई लोगों की माता पिता की सेवा में बड़ी निष्ठा होती, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, मेरे माता पिता के विपरीत मैं नहीं करूंगा, ये निष्ठा ठाकुर जी को प्रिय है। कई लोगों को अपने गुरु में बड़ी निष्ठा, गुरु जी कह दें उसके आगे फिर सब फेल है, मेरे गुरु जी की निष्ठा सर्वश्रेष्ठ। कई लोगों को अपने इष्ट में बड़ी निष्ठा, कई लोगों को अपने पितरों में बड़ी निष्ठा। ये जो सदनिष्ठाएं होती है ना लोगों को, ये ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। मैंने कितने भक्तों के चरित्र पढ़े जिन्होंने ठाकुर जी को देखा तक नहीं, ठाकुर जी का नाम तक नहीं गाया, लेकिन ठाकुर जी फिर भी गए, क्यों? उसकी निष्ठा पे प्रसन्न होके। पुंडलीक अपने माता पिता की इतनी सेवा करता है कि उसकी उस निष्ठा पर प्रसन्न हो गए भगवान। वो भगवान की सेवा नहीं करता, वो भगवान का भजन भी नहीं करता, वो जानता भी नहीं भगवान कैसे हैं। रुक्मणी जी बोली अरे तेरे द्वार पर साक्षात भगवान खड़े, अब तो आजा पुंडलीक। बोले मैंने तो नहीं बुलाया, ये आ गए हैं तो इनसे कहो अभी थोड़ी देर इंतजार करें, जब मेरी सेवा पूरी हो जाएगी तब मैं आऊंगा दर्शन करने। रुक्मणी जी बोली चलो मेरे साथ। भगवान से बोली चलो, कहां कहां चले जाते हैं पता नहीं। भगवान बोले रुक्मणी जी आप जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। अरे वो आपको पूछ भी नहीं रहा है और आप चले आए उसके यहां पे। ठाकुर जी बोले नहीं, उसकी इसी निष्ठा पे तो मुझे प्रसन्नता हुई कि वो अपने माता पिता की कितनी सेवा, कि उनके आगे भगवान को भी छोड़ रहा है, भगवान को भी त्याग रहा है, इसी निष्ठा पे तो मैं रीझ गया। रुक्मणी जी नाराज हो गई, चली गई, भगवान वहीं खड़े रहे। अब बहुत देर खड़े खड़े भगवान को देखा तो पुंडलीक को लगा कि खड़े हैं, कोई कुर्सी आसन कुछ तो देना चाहिए, अब उठ के जाऊंगा तो सेवा टूट जाएगी। तभी पुंडलीक ने वहां रखा एक ईंट था, उस ईंट को ही खिसका दिया और ठाकुर जी उसी ईंट पर खड़े हो गए। और इस प्रकार इसलिए खड़े मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब पुंडलीक की सेवा पूरी हो जाएगी तब उसको दर्शन दूंगा। ये चैतन्य भगवान है, ये चैतन्य है। प्रतीक्षात्मक रूप से भगवान पंडरीनाथ खड़े हैं ईंट के ऊपर, ये परम चैतन्य है। दूसरा भाव संत जन ऐसा बताते हैं, आपके महाराष्ट्र के संत बताते हैं कि भगवान पुंडलीक ऐसे इसलिए खड़े हैं, भगवान पंडरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान इसलिए ऐसे खड़े हैं कि जो भक्त उनकी शरण में चला गया, ठाकुर जी उस भक्त को चरणों से उठा करके पीछे खड़ा कर लेते हैं और मानो उसके ऊपर आने वाली आपत्ति विपत्तियां अलाएं बलाएं सबके आगे ऐसे खड़े हो जाते हैं। बोले तुम इसका बाल बांका करके तो दिखाओ, उसके आगे मैं खड़ा हूं, तुम इसका स्पर्श नहीं कर पाओगे, ये मेरे आश्रय में है। तो मानो श्री पंडरीनाथ भगवान इसलिए ऐसे खड़े हैं, मानो सबको, सारे हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियां विपत्तियां अलाएं बलाएं सबको दिखा रहे हो कि तुम आके तो दिखाओ, ये मेरे शरणागत है, इस पर आने से पहले तुमको मेरा सामना करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ऐसे खड़े हैं, ये चैतन्य रूप है भगवान का। तो भगवान चैतन्य है बंधु, बस कोई भाव रखे उनके प्रति चैतन्य का। आज भी पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ भगवान को ये पीला चंदन का, केसर का चंदन लगाया जाता है ठाकुर जी को बढ़िया बीच में माथे पर, और उसके बीच में काली बिंदी लगाई जाती है, इस स्वरूप में भी विद्यमान है। ये काली बिंदी क्या है पता है?
जितने दर्शनार्थी पंढरपुर भगवान पंढरीनाथ भगवान विठ्ठल भगवान के दर्शन में खड़े होते हैं लाइन में, कतारों में, ठाकुर जी कहते हैं भैया मैं भक्त की प्रतीक्षा में खड़ा हूं, परंतु भक्त को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और लेकिन क्या करें, लाखों लोग आते हैं तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है सबको दर्शन के लिए। तो भगवान पंढरीनाथ उस प्रतीक्षा भक्तों को करनी पड़ती है। इस अपराध को नष्ट करने के लिए रात्रि में श्री पंढरीनाथ भगवान के मंदिर में झाड़ू लगती है, और जहां जहां भक्त खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं वहां वहां की रज को इकट्ठा करके, छान करके, चंद्रभागा नदी का जल मिला के ठाकुर जी के माथे से लगाया जाता है। अपने प्रत्येक भक्त की चरण रज को ठाकुर जी माथे से लगाते हैं। ऐसे श्री पंढरीनाथ भगवान, ये परम चैतन्य है। हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं अष्ट धातु के हैं, मार्बल के हैं, काले मार्बल के, कभी भी कोई पूछे मना कर देना नहीं, हमारे साक्षात चैतन्य ठाकुर जी हैं। कोई पूछे कौन सी मूर्ति है, मूर्ति नहीं है भैया, वो साक्षात भगवान है, साक्षात हमारे ठाकुर जी, उनके प्रति चैतन्य भाव। तो भगवान का पहला रूप सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। भगवान आनंद। जब आप उनके प्रति सत्य का भाव रखोगे, जब आप उनके प्रति चैतन्य का भाव रखोगे, तो वही ठाकुर जी जो आपके घर में बैठे हैं वही आपको आनंद प्रदान करेंगे। ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी के मंदिरों का दर्शन, ठाकुर जी के तीर्थ धामों का दर्शन, ये सुख नहीं देता बंधुओं, आनंद देता है। चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे आप पंढरपुर जाओ, चाहे आप नाथ द्वारा जाओ, कहीं भी जाओ, भले ही कितनी भी दुविधाएं आवे रास्ते में, चाहे कितनी भी दुविधाएं आवे दर्शन करने में, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के समीप पहुंचोगे, उनका दर्शन करते ही आपकी सारी दुविधाएं, सारी विपत्तियां, जितना कष्ट हुआ सब नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, वे परम आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। हमारे पूज्य गुरुदेव जो मुझे अध्ययन कराते हैं, उनका मेरे पास फोन आया, तो वो फोन पे पढ़ाते हैं मुझे ज्यादातर। उन्होंने एक और नई व्याख्या सुनाई। उन्होंने कहा जो परम सत्य भगवान को अपने चित्त में धारण करता है वो परम आनंद में रहता है, इसलिए सच्चिदानंद। जो परम सत्य ठाकुर जी को अपने चित्त में धारण करता है वही आनंदित रहता है, इसलिए यहां पर सच्चिदानंद ये भाव कहा गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये तीन भगवान के काम हैं। तीन भगवान के रूप, तीन भगवान के कर्म। बंधुओं, ठाकुर जी के लिए संसार एक खिलौना है। जैसे एक बालक पहले तो माता पिता से जिद करता है कि मुझे खिलौना दिलाओ। माता पिता खिलौना दिला देते हैं तो 2-4 दिन तो खेलता है, फिर उसको तोड़ देता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी हम सब खिलौना ही है बंधु। ये सृष्टि प्रकृति पूरी खिलौना है। हम जितने दिन उनका मुखोल्लास करेंगे, जितने दिन उनको आनंद कराएंगे, ठाकुर जी जैसे बालक उस खिलौने से ज्यादा प्यार करता है जो खिलौना उसको बहुत सुख देता है। जो खिलौने से सुख मिलना बंद हो जाता है तो बालक उस खिलौने को उठा के या तो फेंक देता है या फिर अलमारी में धर देता है, उसको ज्यादा प्रयोग में नहीं लाता। लेकिन बालक को जो खिलौना सदैव सुख देता है, जिससे उसको बड़ा आनंद आता है, ऐसे खिलौने को वो सदैव अपने संग रखता है। ठीक वैसे ही बंधुओं, भक्ति के द्वारा, भाव के द्वारा, नियमों के द्वारा हम आप सब लोग जितना ठाकुर जी का मुखोल्लास करेंगे, ठाकुर जी उतना हमको अपने सामीप्य में रखेंगे, उतना हमको प्रेम करेंगे। हम सब खिलौने हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे साथ खेल रहे हैं। और एक बात और कहूं, जो खिलौना बालक को बहुत प्रिय होता है
बालक उसको एक क्षण के लिए भी आराम नहीं करने देता। मतलब जो व्यक्ति रूपी खिलौना ठाकुर जी को ज्यादा पसंद आ गया, विपत्तियां भी सबसे ज्यादा उसी के जीवन में ही आएंगी। क्यों? ठाकुर जी की नजर 24 घंटे उसी पे ही रहती है, तो 24 घंटे उसको कुछ ना कुछ एक विपत्ति दूर नहीं होगी, दूसरी विपत्ति दे देंगे। स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचन में एक बात कहते थे, अगर आपकी लाइफ बहुत इजी चल रही है, जैसा आप चाहते हो वैसा सब हो रहा है, जो आप सोचते हो तुरंत पूरा हो जाता है, तो इसका मतलब आप जी ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी की आप पर दृष्टि नहीं है। क्यों? आप जैसा चाहते हो वैसा आपके साथ हो रहा है, जो विचार करते हो वो पूर्ण हो जाता है, जिस कार्य को करने जाते हो 2 मिनट में सिद्ध हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि आप जी नहीं रहे हो। कौन जी रहा है? जैसा सोचे वैसा होवे ना, जिस कार्य को करे उसमें विघ्न आ जाए, जैसी विचारधारा रखे उसके विपरीत हो। मतलब प्रतिकूलताएं जीवन में जिसके हैं, समझो वो जी ही नहीं रहा, उसके जीवन में जरूर कोई कमी है, ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है, इसीलिए उसके सब अनुकूल होता जा रहा है। लेकिन किसी के जीवन में बार बार प्रतिकूलताएं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए ठाकुर जी की उस पर दृष्टि है। इसको इस प्रकार समझिए, विद्यालय हम सब लोग गए हैं, मैं भी गया हूं, आप लोग भी गए हो, सब स्कूल गए हैं पढ़ने के लिए। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, टीचर्स की भी एक्सपेक्टेशन उसी से ज्यादा होती है कि अच्छा करेगा, अब भी अच्छा करेगा, अगले टेस्ट में भी अच्छा करेगा, अगले एग्जाम में भी अच्छा। लेकिन जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जो कुछ करता ही नहीं है, जिसका कभी काम पूरा नहीं होता, जो कभी असाइनमेंट्स अपने सबमिट नहीं करता, जो टेस्ट में भी फेल होता है, एग्जाम्स में भी फेल होता है, तो 2, 4, 5 बार तो समझाते हैं टीचर्स, लेकिन जब बार बार उसकी वही गति होती है तो फिर टीचर्स क्या कहते हैं? तुम्हारी परीक्षा लेने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारा टेस्ट लेने से कोई फायदा नहीं, तुम किसी काम के हो ही नहीं हो, तुम तो बढ़िया स्कूल में पीछे वाली सीट पे बैठा करो, सोया करो आके, क्यों? पढ़ना तुमको है नहीं, तो फिर तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट करें। जब बालक अच्छे से पढ़ता नहीं है तो उसके टीचर्स माता पिता को बुलाते हैं, बोले इसको घर ही रखो, घर बार देखे और कोई काम, क्योंकि इसका पढ़ाई में मन नहीं है। और वो बालक चाहता भी वही है कि मुझको स्कूल ना भेजा जाए, मुझे घर ही रखा जाए, तो मतलब उसकी मनवांछित इच्छा पूरी भी होती। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बार बार उनका टेस्ट लिया जाता है और कठिन किया जाता है उनके एग्जाम्स को। क्यों? ताकि उसकी स्किल्स को परखा जा सके कि कितना अच्छा है। ऐसे ही बंधुओं, ये संसार एक हमारी परीक्षा है, 3 घंटे की परीक्षा होती है। ऐसे ही यहां पर 3 युवाओं की परीक्षा है, 3 अवस्थाओं की परीक्षा, युवावस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। परीक्षाएं हम पार कर रहे हैं, लेकिन अनुकूल सब बढ़िया ही बढ़िया, अच्छा ही अच्छा सब चले तो समझो वो व्यक्ति परीक्षा दे ही नहीं रहा है। लेकिन बार बार विपत्ति आवे, बार बार प्रतिकूलताएं आवे, बार बार विपत्तियां आवे, तो समझो ठाकुर जी की तुम पर दृष्टि है, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षाओं से कभी घबराना नहीं बंधुओं। लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आवे, कितनी भी विपत्तियां आवे, कितनी भी प्रतिकूल स्थिति आवे, हर स्थिति को सहो, हर स्थिति को डट करके जियो, उससे लड़ो। लड़ने के लिए आए, योद्धा हैं हम सब, और अपने कर्मों से लड़ रहे हैं। लेकिन कई लोग हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं, नहीं कर पाते। अरे ये तो वही बात हो गई कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम पेपर देख करके आप सिर पे हाथ धर के बैठो, क्या करें, हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो करे नहीं, आता ही नहीं कुछ भी। और बीच बीच में ये जो भागवत की कथाएं होती है ना, ये आपका ट्यूशन है। जैसे बच्चे को एग्जाम से पहले ट्यूशन पढ़ाया जाता है ताकि वो अच्छा प्रदर्शन करे, इसलिए ये भागवत की कथाएं, राम कथाएं, महाभारत की कथाएं, संत जनों के प्रवचन, ये सारे ट्यूशंस हैं। इनको लेकर के अपने जीवन रूपी एग्जामिनेशन को अच्छे से हल करो, जियो, उसको आगे बढ़ो, उसमें रुको मत, घबराओ मत। तो भगवान के हम सब खिलौने हैं।
एक पंक्ति में एक भजन में गाया करता हूं, ठाकुर है तू मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिलाड़ी। हम सब ठाकुर जी के खेल हैं, ठाकुर जी खेल रहे हैं हमारे साथ। इसीलिए हमारी हर स्थिति को ठाकुर जी की प्रशंसा समझो और अपने इस जीवन रूपी खेल से ठाकुर जी का मुखोल्लास करो, आनंद करो, घबराओ नहीं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ये भगवान का कर्म है, खेल है ठाकुर जी का। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। अच्छा एक बात सुनिए बंधु, क्या भगवत सन्निधि लेने से, ठाकुर जी के शरणागत होने से क्या जीवन में दुख नहीं आते? फिर ऐसा नहीं है। और ऐसा कभी विचार भी मत कीजिएगा कि हम पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करें, हम हर फ्राइडे को गणपति सिद्धि विनायक पे दूर्वा चढ़ाने जावें, हर सोमवार के दिन शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ावें, हर नवरात्रि में अन्न जल त्याग करके व्रत करें, तो इससे देवी देवता सब खुश हो जाएंगे, हमारे जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं। विपत्तियां जीवन में आएंगी। आप स्वयं भगवान के चरित्रों को पढ़ लीजिए। जब स्वयं भगवान भी इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके जीवन में भी विपरीत स्थितियां आती हैं, तो हम मानव कैसे बच सकते हैं उनसे? तो फिर आप पूछेंगे तो महाराज जी फिर भगवान के पास जाएं क्यों, जब उसके बाद भी हमारे जीवन से विपत्तियां नहीं जाने वाली? तो ठाकुर जी के पास जाने से, ठाकुर जी की भक्ति करने से, भगवत नाम गुणानुवाद करने से विपत्तियां टलती नहीं है। विपत्तियां तो आती हैं, लेकिन उन विपत्तियों से लड़ने का, जूझने का बल आपको प्राप्त होता है, उनका सामना करने का बल ठाकुर जी प्रदान करते हैं। विपत्ति दूर नहीं होती, और ना ही कभी ऐसी अभिलाषा रखना कि विपत्ति दूर हो। विपत्तियों से बचो मत, लड़ो, डटो। आप सोचें कि ये व्यास जी हैं, कथा करते रहते हैं, बस कथा ही इनका काम है, इनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं होगी। इनके पिताजी महाराज कथा करते हैं, उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं होगी, इनका परिवार बड़ा सुखी होगा, हाँ बहुत आनंद में है। पर ऐसा नहीं है कि विपत्ति आती नहीं, आती है, लेकिन हाँ ठाकुर जी की कृपा से बल इतना मिल जाता है कि उस विपत्ति से लड़ लेते हैं, उस विपत्ति से जूझ लेते हैं। तो इसलिए भैया भगवत नाम, भगवान भक्ति, भगवत कथा, इन सबका आश्रय लेने से, फ्राइडे को गणपति पर दूर्वा चढ़ाने से, सोमवार के दिन शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ाने से विपत्तियां टल जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन हाँ उनसे लड़ना कैसे है, उनसे जूझना कैसे है, ये आपको समझ आ जाएगा। इसलिए भैया कभी भी विपत्ति दूर हो जाएगी ऐसा विचार मत करो, विपत्ति तो आएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्म फल हैं। हमने जो पूर्व में किया उससे कभी नहीं बच सकते, वो आएगा। हाँ इतना हो सकता है कि भक्ति के प्रभाव से जो पहाड़ गिरने वाला था वो कंकड़ बन जाएगा, लेकिन गिरेगा तो सही, रुकेगा नहीं, आएगा, निश्चित आएगा। इसलिए भैया हर स्थिति में प्रसन्न रहो, ठाकुर जी की खूब भक्ति करो, भगवान के चरणों में सदा